हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। 8 और 9 और 10 तारीख जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोज क्वेश्चंस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर competitive exam point of view, from your knowledge based also. So guys, I just request all of you to please watch the complete video आप देखिएगा। And before starting the video, I just request all of you to please do like, share and subscribe my channel and share as much as you can to all those who are actually preparing for competitive exams. Okay, so let's start the series question session को start करते हैं। Now let's move on to the first question. First question, what is the theme of International Volunteer Day in 2021? ओके, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इसी महीने इसी मंथ मनाई जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस मंथ सेलिब्रेट की जाती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, और इस साल की ये थीम क्या थी, 2021 की थीम क्या थी, ये आपको बताना है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू रीड ऑन गाइज। बहुत ईजी और बहुत ही गुड क्वेश्चन है। मे बी यू विल इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ओके, ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ए, volunteer now for our common future. B, world needs volunteer. C, volunteer during pandemic. D, welcoming volunteers. Okay, these all are options in front of you guys. I just request all of you to please attempt the question in comment section. Please आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। Okay, that will boost your energy and that will boost your knowledge also. Okay, so I'm going to give the answer of this question. Okay, अब मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट उससे पहले आप सबको अटेम्प्ट करके आंसर बताना है और बताना है कि आपने कितना सही किया है। ओके, सो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। आंसर क्या होगा, दैट ए विल बी द आंसर। वॉलंटियर नाउ फॉर कॉमन फ्यूचर इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2021। और मैं इसको आपको बता दूं कि ये 5 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, एज ए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की थीम थी वॉलंटियर नाउ फॉर कॉमन फ्यूचर। वॉलंटियर का मतलब आप सभी को पता है कि अ पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट बीइंग पेड। ठीक है, बिना किसी पैसे के अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है फॉर द वर्किंग इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कहते हैं, तो वो वॉलंटियर हो जाता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, दैट इज़ हम्बल, वाइब्रेंट, ठीक है, चैरिटेबल, थैंक्स, वॉलंटियर, अनसेल्फिश, हेल्पफुल, प्रोस्पेरस, थॉटफुल, अमेजिंग, ग्रेट, रिस्पेक्टेबल, बहुत सारे वर्ड्स विच इज़ रिलेटेड टू वॉलंटियर्स है, विच इज़ वेरी गुड टू रीड ऑन। ओके, so every year International Volunteer Day is observed on 5th of December to encourage the role of volunteer at the national and international level for achieving sustainable development goal. आप सभी को पता है कि SDGs है हमारे 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उन सबको अचीव करने के लिए India is working hard for achieving such type of goals. Okay, so we need to motivate to all those volunteers who are actually working for national or international level for achieving such type of sustainable development goal. तो उनको encourage करने के लिए ये हम volunteer day को observe करते हैं, volunteer day को हम लोग celebrate करते हैं on the 5th of December. Okay, so its lies or its significance is very much important, guys. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम लोग इसका थीम क्या था, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। पहली बात तो 5 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और दिस ईयर की थीम क्या थी, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर द इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2021। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, क्या पता आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, सो अगेन इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड सॉइल डे पूछा जाता है लगभग, ठीक है, सो ये भी आपको इसी मंथ में दिखने को मिल जाएगा, दैट्स वाई मैंने ये लिया है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ओके, सो ना ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, दैट ए December 3rd, बी December 5th, सी 7th of December, D 9th of December। ओके, ऑप्शन आपके सामने है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ये भी 5th of December को
हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड सॉइल डे। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंस इज़ वेरी मच, इट्स इम्पॉर्टेंस इज़ वेरी मच गाइज, यू कैन नॉट इमेजिन कि जितनी सॉइल की इम्पॉर्टेंस है ना उतनी शायद ही किसी चीज़ की हो, क्योंकि हम उसी पे रह रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा सॉइल ख़राब है तो ये मतलब कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारी लिविंग स्टाइल, सारी चीज़ें, लाइफ स्टाइल सब खराब हो जाएगी। ओके, सो हम लोग कब ये इसको सेलिब्रेट करते हैं, आज 5 दिसंबर को हम लोग हर साल वर्ल्ड सॉइल डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की थीम क्या थी, हॉल्ट सॉइल सैनिटाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। ओके, सो थीम आप लोग याद रखिएगा, थीम क्या थी, हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन एंड बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि सॉइल सैलिनाइजेशन को रोकें और जितनी भी सॉइल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करें, हम लोग बूस्ट करें, उसको एनहांस करें। ओके, सो इट्स वेरी इजी थी कि इस साल की थीम आपको याद करने की उतना इसमें ज़रूरत वो नहीं है, ज़रूरत तो है लेकिन उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपल से लैंग्वेज में बता दूं, सॉइल सैनिटाइजेशन को रोकिए और अपने सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। ठीक है, तो ये क्या था, इसको हम लोग इंग्लिश में यही बोलते हैं, हॉल सॉइल सैनिटाइजेशन एंड बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड सॉइल डे इज every year we celebrate on 5th of December to highlight the people attention to the importance of soil and its sustainable management। ठीक है, पीपल को जो लोग हैं ना, लोगों को बताते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाई इज़ इट नीड फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, क्यों इसकी ज़रूरत है फॉर द हैविंग सच टाइप ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, सो इनको अवेयर करते हैं हम लोग किस चीज़ से, अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस हेल्दी इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, हम इनको लोगों को अवेयर, इसी दिन छोड़िए, हमको हर साल हर दिन इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे लाइफ में सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी लाइफ में सॉइल अगर हमारे लाइफ में हेल्दी है तो हम हेल्दी रहेंगे, बिकॉज वी आर ऑलवेज कोरिलेट आवर लाइफ स्टाइल विद द सॉइल। ठीक है, हम ऑलवेज वहाँ से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो अवेयरनेस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सॉइल की, सो इसलिए इस साल की थीम भी बहुत अच्छी खासी थी, तो हॉल्ट सॉइल सैनिटाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, एंड वी सेलिब्रेट वर्ल्ड सॉइल डे एवरी ईयर ऑन 5th of December. Okay, so B will be the answer of this question. Now let's move on to the next question, that is third question. Caprian Fuse Prize is associated with which field? किस field से associate करता है this Caprian Fuse Prize? Okay, options are as follows, that is A space science, B mathematics, C virology, D business. Okay, I'm going to give the answer guys. As always I request all of you to please attempt the question in comment section. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर दीजिए गाइस। ओके, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, दैट मैथमेटिक फील्ड से ये रिलेट करता है इस प्राइज। ओके, कैप्रियन फायोस प्राइज is associated with the mathematics. Okay, the eminent Indian American mathematician Nikhil Srivastava has jointly selected for the inaugural of $5,000 Caprian फायोस प्राइज। ठीक है, अभी रिसेंटली आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि किस रिसेंटली इंडियन अमेरिकन ने ये रिसीव किया है, दैट इज कैप्रियन फायोस प्राइज। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, निखिल श्रीवास्तव। ही इज इंडियन अमेरिकन। ओके, एंड ही इज, ये प्राइज एक्चुअली मैथमेटिशियन को ही मिलता है। सो इमिनेंट मतलब, इमिनेंट का मतलब ये होता है मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी विच इज इंडियन अमेरिकन, एंड ही इज अ मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव हु रिसीव्ड and he has been selected for the $5,000 फॉर द कैप्रियन फायोस प्राइज। ठीक है, फायोस प्राइज में क्या करते हैं, $5,000 प्रोवाइड करा देते हैं और उनको इसके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। तो किसको मिला, ये निखिल श्रीवास्तव को ये प्राइज मिला है। ओके, सो गाइज यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया, तो आप उसको भी याद रखिएगा। और ये प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। विच सिटी प्लेड होस्ट टू फर्स्ट एवर इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग। ठीक, और गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि अभी ये रिसेंट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी हमारे इंडिया आए हुए हैं फॉर द मीटिंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये 2+2 डायलॉग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ही डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर भी रशिया के आए हुए हैं, तो वो 2+2 डायलॉग हेल्ड कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली किस सिटी में इसको होस्ट किया गया है, किस सिटी ने इसको होस्ट किया है। ओके, सो ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए मॉस्को, बी न्यू दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी
St. Petersburg. Okay, so these options are in front of you guys. I just request all of you to please attempt the question in comment section. I'm going to give the answer of this question, that is B. न्यू दिल्ली के द्वारा इसको होस्ट किया गया, दैट इज फर्स्ट एवर इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग, जिसमें 2+2 डायलॉग में मैं आपको बता दूं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, और इन 2+2 मीटिंग शेड्यूल टेक प्लेस दिल्ली में हुआ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं दिल्ली में हुआ, और जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी देयर टू have such type of discussion which is related with political and defense issues on mutual interest. Okay, बहुत सारी टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के लिए, लेकिन मेन फोकस पॉलिटिकल एंड डिफेंस इश्यूज को रखा गया है। और इन दिस Until now India held 2+2 फॉर्मेट मीटिंग विद द क्वाड्स। आप सबको जानते हैं क्वाड्स के साथ भी इंडिया की 2+2 की क्वाड्स में जितने कंट्रीज है सबके साथ हो चुकी है। यूएस के साथ हो गई है 2+2, जापान के साथ हो गई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 हो गई है। नाउ दिस इज द 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, सॉरी मैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, बट ही वॉज रशियन प्रेसिडेंट। ओके, व्लादिमीर पुतिन के बीच में ये 2+2 डायलॉग हो रहा है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में ऑन 6 दिसंबर 2021। ओके, सो रिमेंबर गाइस, किसके किसके बीच में हो रहा है? पहली बात तो वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी आए हुए हैं हमारी कंट्री में, और उनके साथ साथ रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं फॉर दिस 2+2 डायलॉग। ओके, तो न्यू दिल्ली में ये कराया जा रहा है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 5th क्वेश्चन। आजाद पटेल हु इज रिसेंटली क्लिंक्ड 10 विकेट इन एन इनिंग इज अ क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री? गाइज मैं ये नहीं बोल सकता कि यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी भी आजकल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेने लगा है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस साल भी देखने को मिलेगा कि आए थे। 2-3 क्वेश्चन तो आए थे स्पोर्ट्स से। ओके, तो स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, तो अभी आजाद पटेल ने अभी रिसेंटली 10 विकेट लिया है एक टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, वो क्रिकेटर है किस कंट्री के? ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी बांग्लादेश, डी साउथ अफ्रीका। Okay, these options are in front of you. I just always request you from all of you to please do attempt the question in comment section. Comment section में आप प्लीज attempt जरूर कीजिएगा। I'm going to give the answer of this question, that is B. न्यूजीलैंड के हैं आजाद पटेल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एक ही इनिंग में कितनी 10 विकेट लेकर ये तीसरे प्लेयर बन गए। न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये आजाद पटेल, बिकम द 3rd बॉलर। मैंने आपको बताया तीसरे प्लेयर है, तो आप पूछेगा अभी ये पहला और दूसरा कौन है? तो भाई पहला तो इंग्लैंड का है जिम लेकर है, और दूसरा इंडिया का ही है अनिल कुंबले, हु टेक्स 10 विकेट इन एन इनिंग। एक इनिंग में 10 विकेट लेकर इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। ओके, और ये 3rd बॉलर बन गए जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दैट इज आजाद पटेल फॉर टेकिंग सच टाइप ऑफ विकेट्स। ओके, सो बी विल बी द आंसर, न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। Which word has been chosen as the 2021 word of the year by Merriam-Webster? ठीक है, मैरियम वेबस्टर के थ्रू किस वर्ड को अभी चूज किया गया फॉर द 2021 वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पे? ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए वैक्सीन, बी क्वारंटाइन, सी इन्फेक्शन, डी isolation. These options are in front of you guys. I just request all of you to please do try to attempt the question in comment section. Comment section में आप attempt करने की क्वेश्चन जरूर कोशिश कीजिएगा। Okay, I'm going to give the answer. वैक्सीन को रिसेंटली चूज किया गया है फॉर द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय द मैरियम वेबस्टर। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, मैं आपको बता दूं। मैरियम वेबस्टर इज एन अमेरिकन कंपनी विच पब्लिश रेफरेंस को ये क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं, और इट्स अ ओल्डेस्ट डिक्शनरी पब्लिशर इन द यूएसए का ये ओल्डेस्ट डिक्शनरी पब्लिशर है। ठीक है, ये ऐसे वैसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने के बाद निकल के आता है, बहुत पहले से ये पब्लिशर चल रहा है। ठीक है, इन यूएस। ओके, एंड मैरियम वेबस्टर ने चूज किया दैट इज वैक्सीन एज अ 2021 वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, इट वॉज द वर्ड दैट वॉज एक्सट्रीमली हाई इन दिस डाटा एवर सिंगल डे इन 2021। ठीक है, वैक्सीन एक ऐसा वर्ड था जो 2021 में बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा गया यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसको एज अ वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया। ओके, सो आप याद रखिएगा वैक्सीन को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चूज किया गया बाय द मैरियम वेबस्टर हु इज एन अमेरिकन कंपनी। ओके, सो ए विल बी द आंसर, दैट इज वैक्सीन। So that's it for today's question paper analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day. Tata. Bye bye.